हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.4 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, पार्ट सेकेंड में हम क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल सभी प्रश्नों को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 प्रश्न है आपके सामने, इन पांचों प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से? विलोपन विधि से, जिसको हम लोग इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है, इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो, तो आप उसे जरूर देखें, ठीक है। उसमें हम बहुत ही अच्छे से विलोपन विधि के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है आपके सामने कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, किसमें? अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है। आगे है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है। भिन्न का अंश हमने x माना और हर y मान लिया। तो देखिए भिन्न क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। तो अंश आपने x माना है और हर y माना है, तो भिन्न क्या बन गया आपका? x बटे y, भिन्न बन गया आपका x बटे y। अब आराम से प्रश्न देखिए, जो कह रहा है आप करते चलिए, ठीक है। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वह 1 हो जाता है। तो भिन्न 1 हो जाने का मतलब जो आपका भिन्न है, यानी x बटे जो y है, इसमें कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश है आपका x, तो x में 1 जोड़ दीजिए और हर में से 1 घटा दें, हर है आपका y, y में से 1 घटा दीजिए, तो ये जो भिन्न है किस में बदल जाता है? 1 में बदल जाता है, भिन्न आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या निकल के आएगा समीकरण आपका? लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 1 गुने y माइनस 1 हो जाएगा आपका। x प्लस 1 बराबर 1 गुने y कर 1 से गुना करने पे मान वही रहेगा y माइनस 1, यानी होगा x इधर प्लस y, इस साइड आएगा तो माइनस y, इधर माइनस 1 अपने स्थान पे, इधर प्लस 1, इस साइड आएगा तो माइनस 1। यानी क्या समीकरण बन के आया आपका? x माइनस वाई बराबर -2। इसको आप समीकरण 1 मान ले, ठीक है। पुनः चलिए आगे पढ़िए। फिर पुनः कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, ठीक है। सबसे पहले देखिए भिन्न क्या है आपका? x बटे वाई, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है भिन्न x बटे वाई। अब कह रहा है इसमें यदि हर में 1 जोड़ दें, ठीक है, तो हर है आपका नीचे वाला पद, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है, यह हो जाता है आपका 1/2, ठीक है। चलिए गुना करिए, तो लिखेंगे x गुने 2, 2x, इधर हो जाएगा 1 गुने y प्लस 1, तो 1 से गुना करने पे वही मान रहेगा, यानी y प्लस 1 ही रहेगा। इधर प्लस y है, इस साइड आएगा तो माइनस y होगा, यानी 2x माइनस y बराबर क्या निकल के आया? 1। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। और अब आपको इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में आप जानते हैं कि किसी एक चर को आपको लुप्त करना रहता है, ठीक है, विलोप करना रहता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसमें y का कोफिशिएंट भी -1 है और यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से जब दोनों का कोफिशिएंट यानी दोनों का गुणांक बराबर हो जाए तब आप आराम से घटा सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर -2 है और समीकरण 2 है आपका 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। अब चूंकि हम माइनस कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 2x है तो ये होगा -2x, इधर माइनस y है प्लस y हो जाएगा, ये प्लस 1 है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, -y से +y कैंसिल, x माइनस 2x करने पे मान कितना आएगा? -x बराबर इधर -2 -1 करने पे -3। देखिए दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ माइनस है तो इसका माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी x बराबर क्या निकल के आ गया आपका? 3। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे देखिए
x बराबर -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल कैसे हुआ, ध्यान से समझिए। देखिए इधर x का गुणांक के रूप में इधर 1 है, यानी -1 हो गया ये। इधर ये -1 गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, -1। इधर ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/1 करने पे मान कितना आएगा, 3 निकल के आएगा। आपने x किसको माना है, तो x हमने हर को अंश को माना है, तो अंश यहाँ से कितना निकल गया आपका 3, अंश का मान निकल गया आपका 3। आप समीकरण 1 या 2 में से आप अगर x का मान रखिएगा तो वहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए x का मान क्या निकल के आया है, x बराबर 3 निकल के आया है। समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। इसमें x के स्थान पे 3 पुट करिए, तो x के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2। तो 3 इधर -2 है, इस साइड आएगा तो +2 होगा, इधर -y इधर आएगा तो +y, यानी y बराबर क्या मान निकल के आ गया आपका 5। और y आपने किसको माना है, हर को माना है, तो हर यहाँ से क्या बनेगा आपका, हर बराबर 5, हर का मान हो गया 5। अब देखिए भिन्न आपसे प्रश्न में कहा रहा है कि वह भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर आप जानते हैं क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न बराबर अंश बटे हर, तो अंश का मान कितना है 3 और हर का मान निकल के आया है 5। तो जो भिन्न बनेगा इसका, इस प्रश्न का भिन्न क्या निकल के आएगा, 3/5। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आगे पढ़िए, कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है आगे कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर हम मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना और सोनू की वर्तमान आयु को y वर्ष माना, ठीक है। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व की कहानी है, 5 वर्ष पूर्व की कहानी। अगर हम पूछे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या रही होगी, अभी अगर वो वर्तमान में x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले वो कितनी वर्ष की रही होगी, x माइनस 5 वर्ष की। 5 वर्ष पहले का रहा है तो 5 माइनस होगा। आगे फिर देखिए सोनू की वर्तमान आयु अभी y है, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु क्या रही होगी, तो y माइनस 5 होगा, ठीक है। और प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है ना, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी। तो सोनू की आयु है y माइनस 5, इसका 3 गुना, ठीक है। किसकी आयु, नूरी की आयु, यानी x माइनस 5 बराबर क्या निकल के आया, y माइनस 5 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करिए, तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर y गुने 3 करने पे 3y माइनस 5 गुने 3 करने पे -15, ठीक है। क्या मान निकल के आएगा, x इधर +3y इस साइड आएगा तो -3y, इधर -5 इस साइड आएगा तो +5, ठीक है। यानी x माइनस 3y बराबर क्या निकल के आ गया आपका -10। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप फिर समीकरण 2 निकालिए, इसी प्रकार। अब देखिए ध्यान से समझिए, आगे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद या आफ्टर। तो 10 वर्ष पश्चात की कहानी क्या होगी, 10 वर्ष पश्चात, इधर देखिए अभी नूरी x वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, x + 10। अभी वर्तमान में x वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, x + 10। और सोनू अभी वर्तमान में y वर्ष का है तो 10 वर्ष के बाद इसका आयु क्या होगा, y + 10, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, किसकी आयु, नूरी की आयु। तो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी नूरी की आयु, बराबर कर दीजिए। लिखेंगे x + 10 बराबर y गुने 2 करने पे 2y प्लस 10 दूनी 20। कितना मान निकल के आएगा, x इधर +2y इस साइड आएगा तो -2y, इधर +10 है इस साइड आएगा तो -10, यानी x - 2y बराबर क्या निकल के आ गया आपका 10। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है।
अब दोनों समीकरण को आप हल करिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे x का गुणांक भी 1 है और यहाँ भी x का गुणांक 1 है, सेम है, तो बराबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए घटाते हैं, तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर -10 और समीकरण 2 क्या है आपका x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, चलिए इसको माइनस करिए, तो जब घटाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा नीचे वाले का, ये प्लस x है तो माइनस x होगा, ये माइनस 2y है तो प्लस 2y, ये प्लस 10 है तो माइनस 10 होगा। ठीक है, तो प्लस x से माइनस x कैंसिल, इधर बचा माइनस 3y प्लस 2y, क्या हो जाएगा माइनस y बराबर, इधर माइनस 10 करने पे माइनस 20, तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 20, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो इसका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 20 निकल के आया। अच्छा, y आपने माना किसको है, तो y हमने सोनू की वर्तमान आयु माना है। ठीक है, तो लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर, सोनू की वर्तमान आयु कितना निकल के आ गया 20 वर्ष। अब हम क्या करते हैं, इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 या 2 में y का मान रखने पर आपको x का मान मिल जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 में रखते हैं, तो 1 है आपका x माइनस 3y बराबर -10। यहाँ पे आप जान रहे हैं कि y का मान क्या निकल के आया है 20 निकल के आया है, तो y के स्थान पे 20 रखिए, तो लिखेंगे -3 गुने 20 बराबर -10 हो जाएगा आपका x माइनस 20 × 60 बराबर -10, इधर -60 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा +60, यानी 60 माइनस 10 करने पे मान कितना आएगा 50, यानी x का मान निकल के आ गया आपका 50। आपने x किसको माना है, तो x आपने नूरी की वर्तमान आयु को माना है, तो इसमें लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु क्या निकल के आई, नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष निकल गई और सोनू की वर्तमान आयु कितनी निकली 20 वर्ष। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 9 है। फिर आगे है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि अच्छा 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है, आपका एक इकाई अंक होता है, दूसरा दहाई अंक होता है। जैसे अगर हम बात करें 25 का, तो 25 में 5 क्या है इकाई अंक है और 2 क्या है आपका दहाई अंक है। ठीक है, 2 है आपका दहाई अंक। तो हम मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या है, तो मान लेते हैं माना कि इकाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। ठीक है, इकाई को x मान लिया और दहाई को y मान लिया। अब इकाई x है दहाई y है, तो इससे संख्या क्या बनेगी, ध्यान से समझिए। तो संख्या बनाने के लिए हम देखते हैं कि दहाई में 10 से गुना किया जाता है और इकाई में 1 से गुना किया जाता है। जैसे आप समझिए कि 25 का अगर हम विस्तारित रूप आपसे पूछे तो आप करिएगा 2 गुने 10 प्लस 5 गुने 1, यानी दहाई के स्थान पे 2 था तो इसमें 10 से गुना हुआ, इकाई के स्थान पे 5 है तो इसमें 1 से गुना होकर दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि दहाई में 10 से गुना करेंगे, यानी लिखेंगे 10 गुने y, अब प्लस इकाई में 1 से गुना करके जोड़ देंगे, तो संख्या क्या निकल के आएगी आपका 10y प्लस x गुने 1 करने पे x, यानी संख्या बन गई आपका 10y प्लस x। ठीक है, अब प्रश्न में आगे आपको मिलेगा कि अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो आप यहाँ से समझिए, अगर हम अंक को पलटते हैं, लिखते हैं कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने पर या पलटने से बनी संख्या क्या होगी, आप कहोगे कि x के स्थान पे y चला आएगा और y के स्थान पे x, मतलब दहाई के स्थान पे इकाई और इकाई के स्थान पे दहाई। जैसे अगर हम 25 को देखते हैं, 25 का अंक पलटते हैं तो इसको लिखेंगे 52 और 52 का विस्तारित रूप क्या होगा 5 गुने 10 प्लस 2 गुने 1। हम क्या देख रहे हैं कि जो 5 इकाई अंक में था वो अब दहाई में आ गया। ठीक है, और जो 2 दहाई में था यहाँ पे इकाई में आ गया, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो दहाई में y है तो यहाँ पे दहाई में x आएगा, चूंकि हम अंक पलट रहे हैं तो लिखेंगे 10x प्लस y के x के स्थान पे y आएगा, यानी 10x प्लस y। अंक पलटने पर जो संख्या बनी है क्या बनी है 10x प्लस y बनी है। ठीक है, अब आराम से प्रश्न से चलिए प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में आपको स्टार्टिंग में ही कह रखा है
कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना दिया हुआ है 9, और अंक आपने क्या क्या माना है, x माना है और y माना है, तो इसका योग कितना दिया हुआ है प्रश्न में 9, यानी x प्लस वाई बराबर 9 लिखेंगे। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, पुनः आगे फिर कह रखा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या बन के आया है ना, इसका 9 गुना, संख्या है आपका 10y प्लस एक्स, इसका कितना गुना 9 गुना संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या का अंक पलटने पर जो संख्या बनी है क्या है 10x प्लस वाई है, इसका कितना गुना है 2 गुना है। ठीक है, क्या मूल संख्या का 9 गुना। ठीक है, मूल संख्या का 9 गुना जो है अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से, चलिए गुना करेंगे 10y प्लस 9 करने पे कितना आएगा 90y प्लस x गुने 9 करने पे 9x बराबर 10x गुने 2 करने पे 20x प्लस y गुने 2 करने पे मान कितना आएगा 2y। ठीक है, अब देखिए इस 20x प्लस 2y को अपने स्थान पे रहने दीजिए, यानी 20x प्लस 2y अपने स्थान पे है। ये वाला पक्ष जो है इसको हम उस साइड में लेके जा रहे हैं। ठीक है, यानी आपका बाएं पक्ष में जितने भी टर्म हैं इन सभी को आप दाएं तरफ लेके जाइए। ठीक है, तो बाएं तरफ क्या है आपका प्लस 9x, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 9x, ये अपना प्लस 2y स्थान पे है। इधर है प्लस 90y, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 90y बराबर 0। अब देखिए 20x में 9x माइनस करेंगे कितना आएगा 11x, इधर प्लस 2y माइनस 90y करने पे मान कितना आएगा माइनस 88y बराबर 0। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 11 कॉमन हो रहा है, तो इधर बच रहा है आपका x, इसमें बच रहा है 11 8 88 यानी 8y बराबर 0। 11 इस साइड में गुना में है, इस इधर आएगा तो क्या होगा भाग होगा, यानी लिखेंगे 0/11 बराबर 0, यानी x माइनस 8y बराबर क्या निकल के आ गया आपका 0। इसको आप समीकरण 2 मान लें। ठीक है, x माइनस 8y बराबर क्या निकल के आया 0, और एक समीकरण बन के आया आपका x प्लस वाई बराबर 9, यानी 2 समीकरण आपको यहाँ से मालूम हो गए। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, दोनों का गुणांक सेम है, तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 9 है, और समीकरण 2 क्या निकल के आया है आपका, समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण 2 क्या है x माइनस 8y बराबर 0। चलिए इसको हम घटा रहे हैं तो इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस x है तो ये होगा माइनस x, ये माइनस 8y है तो प्लस 8y, ये प्लस 0 है तो माइनस 0। अब देखिए प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, प्लस y प्लस 8y कितना होगा प्लस 9y बराबर 9 में से 0 माइनस करने पे 9 ही आएगा, यानी y बराबर कितना मान निकल के आएगा 9/9। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी y का मान क्या निकल के आ गया यहाँ से 1, y का मान 1 निकला। अब इस y के मान को आप किसी समीकरण में रख के, किसी भी समीकरण में चाहे 1 में रखे या 2 में रखे, x का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है, तो इसमें y का मान पुट करिए, तो y के स्थान पे रखेंगे मान 1, यानी लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 9, तो x का मान क्या निकल के आएगा 9 माइनस 1, यानी x बराबर 8। ठीक है, x का मान 8 निकल गया। अब आप ध्यान से समझिए, आपने संख्या क्या माना है, संख्या माना है 10y प्लस एक्स, संख्या माना है 10y प्लस एक्स। तो इसमें प्रश्न में तो वही कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या है आपका 10y प्लस एक्स, तो लिखेंगे संख्या बराबर आपका है 10y प्लस एक्स, तो y के स्थान पे मान रखिए 1 और x के स्थान पे 8, तो लिखेंगे 10 गुने 1 प्लस 8, यानी 10 इकाई 10 प्लस 8 करने पे मान कितना आएगा 18, यानी जो संख्या निकल के आई 2 अंकों वाली कितना निकल के आई 18। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न को आप आराम से एक बार पढ़ा करिए पहले। ठीक है, फिर जो जो कह रहा है हम उसके अनुसार काम करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को। चलिए प्रश्न संख्या 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। पहले कहता है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीना जो है वो 25 नोट प्राप्त किए
फिर आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे 50 रुपये का नोट है और 100 रुपये का नोट है। ये आपसे पूछा गया है कि कितने कितने वो प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x, यानी 50 रुपया का नोट जो है x है और नोटों की जो संख्या है x है, और 100 रुपया का नोटों की जो संख्या है वो है आपका y। ठीक है, 50 रुपया के नोटों की संख्या x है और 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या है, y है। ठीक है, अब प्रश्न में आपको कह रखा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 25 नोट कहने का मतलब कि x तो 50 रुपये के नोटों की संख्या है और y 100 रुपये के नोटों की संख्या है। तो हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्न में ही आपको दिया हुआ है कि नोटों की कुल संख्या कितनी है, 25, यानी x यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या मिला के टोटल कितना नोट है, 25 नोट प्राप्त है। ठीक है, मतलब 25 नोट मीना के पास हैं। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से हमने समीकरण 1 बना लिया। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा था कि मीना ने 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक आई थी। कितना रुपया, 2000 रुपया। उसने खजांची मतलब जो क्लर्क होता है ना, उससे बोला कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए 50 रुपये का एक्स नोट है तो और 2000 रुपया उसको निकालना है, तो 50 रुपया का उसने मान लीजिए एक्स नोट दिया होगा। ठीक है, और 100 रुपया का उसने वाई नोट दिया होगा। ठीक है, और इस प्रकार से उसको कितना मिला है, 2000 रुपया। ठीक है, दोनों मिला के उससे कितना मिला है, 2000 रुपया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 50 कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, x प्लस 50 दूनी 100 y बराबर 2000। ठीक है, 50 इस साइड में गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, यानी लिखेंगे 2000 बटे 50, 50 चौक 200 1 0, यानी x प्लस 2y बराबर कितना मान निकल के आ गया आपका 40। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान से समझिए, आप जानते हैं कि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है, तो विलोपन विधि से इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 25, और समीकरण 2 क्या निकल के आया है, x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, चलिए इसका घटाव करिए, तो घटाव आता होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, तो प्लस x से माइनस x कैंसिल, प्लस y माइनस 2y क्या होगा, माइनस y बराबर 25 माइनस 40 करने पे मान कितना आएगा, -15। तो y का मान क्या हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी y का मान क्या निकल के आ गया आपका +15, यानी y बराबर 15। ठीक है, y का मान क्या निकल के आया, 15 निकल के आया। और आपने y माना है किसको, तो आपने 100 रुपया के नोटों की संख्या को y माना है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 15। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, तो आपका समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आप देख रहे होंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना है 25, यानी x प्लस वाई बराबर 25। तो y के स्थान पे जब आप 15 रखिएगा तो x का मान देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, 25 माइनस 15 यानी 10, x बराबर आपका 10 निकल गया। और x आपने किसको माना है, x आपने 50 रुपया के नोटों की संख्या को माना है, यानी 50 रुपया के नोटों की संख्या कितनी निकल के आई 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी निकल के आई है आपका 15। ठीक है, 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 और 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है। अब देखिए इन दोनों के नोटों को मिलाने के बाद क्या आपका 2000 रुपया पड़ता है, 2000 रुपया आता है। तो 50 रुपया का 10 नोट है तो मतलब 500, और 100 रुपया के 15 नोट हैं यानी 1500, दोनों को ऐड करने पे कितना मान आ रहा है आपका 2000। यही तो कह रहा है कि 2000 रुपया ही निकाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हैं कि आपका बनाया हुआ सही है या गलत है। ठीक है, चलिए अब हम इस लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है,
चलिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, ठीक। तो मान लीजिए, माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपया, ठीक है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया हमने क्या मान लिया, x रुपया। फिर आगे क्या रखा है कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो आप मान लीजिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने क्या मान लिया, y रुपया, ठीक है। आगे क्या रखा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। कितने रुपया अदा किए, 27 रुपया। कितने दिन पुस्तक रखने के लिए, 7 दिनों तक के लिए। तो प्रश्नानुसार आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि जो सरिता है ना, वो 7 दिन पुस्तक रखती है। सरिता कितने दिन पुस्तक रखी है, 7 दिनों के लिए ली है, 7 दिनों के लिए। तो 7 दिनों में आप जान रहे हैं कि प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है वो कितना रुपया है, x रुपया। यानी इस 7 दिन में आप इसको 2 भाग में बांटिएगा। एक आप 3 दिनों का किराया, 3 दिनों का नियत किराया, और एक हो जाएगा आपका जो बाकी बच गया टाइम। 3 दिन अगर इसमें माइनस करते हैं 7 दिन में तो कितना बचेगा, 4 दिन। यानी 4 दिनों का अतिरिक्त किराया, 4 दिनों का अतिरिक्त किराया इस प्रकार से वो पे की होगी। 3 दिनों का तो आपको प्रश्न में ही कर रखा है कि नियत किराया आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपका 3 दिन इंक्लूड रहेगा। तो 3 दिनों का नियत किराया कितना है, हमने माना है x रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है आपका y रुपया। तो 4 दिन ये रहा है, 4 दिन किताब को रखी है, तो इसका कितना रुपया बनेगा, 4y, और दोनों मिला के कितना पे कर रही है, 27 रुपीज़। लिखेंगे बराबर 27। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। यानी x + 4y बराबर 27। इसी प्रकार ध्यान से समझिए, इसी प्रकार एक सुशी नाम की लड़की है, ठीक है। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, ठीक है। जो सुशी है, इसको नाम भी नहीं मिला था। सुशी जो है ये 5 दिनों तक पुस्तक रख रहा है। कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, ठीक है। तो 5 दिनों में हम जानते हैं कि 3 दिनों का तो फिक्स है, 3 दिन का तो नियत किराया है, और इधर बचा कितना, 2 दिन, ठीक है। 2 दिन का अतिरिक्त किराया है। ये तो आपका नियत किराया में चला जाएगा, और ये अतिरिक्त किराया में, 2 दिन इसका अतिरिक्त किराया लगेगा, ठीक है। अतिरिक्त किराया, देखिए आपने नियत किराया कितना माना है, x रुपया माना है। तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया x, अब प्लस 2 दिन रख रहा है इसके अलावा, यानी 2y बराबर कितना, 21 रुपया अदा कर रहा है। तो 21 यानी x + 2y बराबर 21, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। सुशी के द्वारा जो 5 दिनों तक किताब रखा गया था, पुस्तक रखा गया था, उसके लिए कितना रुपया अदा की थी, 21 रुपया। तो समीकरण क्या बन के आएगा, x + 2y बराबर 21। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट दोनों समीकरण में सेम है, ठीक है। तो इसको आप विलोपन विधि से बना सकते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x + 4y बराबर 27, और समीकरण 2 आपका क्या है, x + 2y बराबर 21, x + 2y बराबर 21, ठीक है। चलिए आप माइनस कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी +x है तो -x, ये +2y तो -2y, ये +21 है तो -21। तो देखिए x से x कैंसिल, यानी क्या निकल के आया आपका, 2y बराबर 21, 27 में से 21 माइनस करेंगे कितना मान आएगा, 6। यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, यानी 2 तिहाई 6, यानी y का मान कितना निकल के आ गया आपका, 3। और आपने y माना है किसको, y माना है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया को, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया को आपने क्या माना है, y माना है। तो इस प्रकार से प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना निकल के आ गया आपका, 3 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 निकल के आया है, तो 3 रुपया,
ठीक है। अब इसी y का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकाल लीजिए। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस 4y बराबर 27 है, x प्लस 4y बराबर 27 है। तो इसमें आप y के स्थान पे 3 मान रखिए, तो लिखेंगे x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, यानी क्या मान निकल के आएगा, x प्लस 4×3 बराबर 27। तो x का मान क्या हो जाएगा, 27 माइनस 12, तो x बराबर मान निकल के आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 27 में से 12 माइनस करोगे तो कितना मान निकल के आएगा, 15। और आपने x माना है किसको, आपने माना है x, प्रथम 3 दिनों की नियत किराया को आपने क्या माना है, x माना है। ठीक है, और प्रश्न में तो यही पूछ रहा है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नियत किराया कितना निकल के आ गया आपका, नियत किराया बराबर 15 रुपया। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या निकल के आया आपका, 3 रुपया। ठीक है, यही दोनों इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इस प्रकार से हम आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्न को बारी बारी से सॉल्व किया।